दोस्तों एक खूबसूरत महिला अपनी दिवाली का गिफ्ट जो है वो अपने फैक्ट्री के वर्करों को दे रही थी। और गिफ्ट बांटते बांटते बोनस बांटते बांटते शाम हो जाती है। उसी में से एक जो वर्कर होता है वो इंतजार करते करते जब शाम हो जाती है तो अपने मालकिन से कहता है, मैडम शाम हो गई, मैं जा रहा हूँ। लेकिन वो कहती, ठीक है 5 मिनट रुको, मैं अभी आ रही हूँ। और वापस आने के बाद वो एक बेहद खूबसूरत साड़ी पहन कर आती है और कहती है, क्या तुम अपना गिफ्ट लेकर नहीं जाओगे? ये देख कर जो वर्कर होता है उसका मुंह एकदम खुला का खुला रह जाता है, एकदम हक्का बक्का रह जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाता। उसके बाद दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। लेकिन एक शिकायत है, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है ये ग्रेटर नोएडा की है। और ग्रेटर नोएडा में एक प्रभु नारायण नाम के एक कारोबारी होते हैं। उनके 4 बेटे होते हैं। चारों बेटों में एक सबसे छोटा बेटा होता है जिसका नाम राज नारायण होता है। और राज नारायण की जो शादी होती है वो एक दीपा नारायण नाम की लड़की से होता है। दीपा जो होती है दोस्तों वो अपने माँ बाप की इकलौती लड़की होती है। और उसके जो माँ बाप होते हैं बहुत ही सीधे, बहुत ही सज्जन लोग होते हैं। उनके घर में एक लड़का काम करता है जिसका नाम मोहन होता है। मोहन उनके घर में लगभग 13 से 14 साल की उम्र में काम करने आया था। और वो बहुत ही सीधा लड़का होता है, बहुत ही ईमानदार लड़का होता है। अब वो अपनी ईमानदारी से उन लोगों के दिल में इतना जगह बना लेता है, वो अंदर से बाहर तक काम करने लगता है। उसका कहीं भी कोई भी रोक टोक नहीं होता है। अब दोस्तों जब दीपा की शादी होती है तब तक उसको उनके घर में काम करते हुए 9-10 साल हो जाते हैं। अब दोस्तों वो इतने अच्छे से काम करता है कि किसी को ये नहीं पता चलता कि ये इस घर का नौकर है या इस घर का एक फैमिली सदस्य है। दोस्तों जब दीपा की शादी होती है तो दीपा जो होती है उस मोहन के गले लिपट करके इतना रोती है कि किसी को यही नहीं पता चलता कि वो इस घर का नौकर है या क्या है। सिर्फ करीबी लोगों को पता था कि इस घर का नौकर है और कुछ नहीं। दोस्तों वो शादी करके अपने घर चली जाती है। लगभग उसके शादी करने के बाद उन सब का आना जाना लगा रहता है। लेकिन जो दीपा के घर वाले होते हैं यानी उसका पति जो राज होता है या उसके सास ससुर प्रभु नारायण होते हैं, उन सबको उसके नौकर का आना जाना अच्छा नहीं लगता। एक दिन जो मोहन होता है वो दीपा के लिए अपने घर से कुछ लेके गया हुआ था। और जैसे वो पहुंचता है, जो दीपा होती है उसको अपने बेडरूम में ले जाती है, बैठाती है बेड पर, उसको अपने हाथों से चाय बनाकर लाती है, देती है, पिलाती है। जो मोहन होता है वो कहता है, अब तो मज़ा आ रहा होगा क्योंकि वहाँ पे तो हम 8 बजे तक सोती थी, यहाँ पे 5 बजे उठना पड़ता होगा, सबको चाय बनाकर देना पड़ता होगा, नाश्ता बनाकर देना पड़ता होगा, खाना बनाना पड़ता होगा। दीपा कहती है, बहुत ही झूठ बोल रहा है, कितना झूठ बोलेगा, मैं कब 8 बजे तक सोती थी, तो ही तो मुझे 5 बजे उठा दिया करता था। ये जो सारी बातें होती हैं, जो सारी हंसी मजाक होती है, ये उसका पति यानी राज सुन रहा था। वो पहुंचता है, कहता है, ये भला तुम्हें 5 बजे क्यों जगाने लगा? कहती है, आप नहीं जानते, जब ये मैं शादी से पहले थोड़ा मोटी थी तो इसका जो कमरा है मेरे कमरे के बगल में ही पिताजी ने दे रखा था और इसको बोल रखे थे कि जब तू उठेगा तो दीपा को भी उठा दिया करना। दोस्त अब ये जब उठता था तो मेरे कमरे में पहुंच जाता था और मुझे जगाने लगता था, और जगाते जगाते जब मैं नहीं जागती थी तब तक ये शोर शराबा करता रहता था। कभी कभी तो मेरे बिस्तर पर पानी तक डाल दिया करता था, इतनी शरारत ये करता था। दोस्तों अब ये सारी बातें सुन करके जो राज होता है वो एकदम आग बबूला हो जाता है। वो लेकिन मोहन होता है कुछ कह नहीं पाता। मोहन जब जाने लगता है, दीपा जो होती है वो गेट तक जाती है, उसको विदा करके आती है। और जैसे वापस आती है, जो राज होता है उससे कहता है कि तुम्हारे और इस नौकर के बीच में क्या चल रहा है, तुम मुझे क्लियर बताओ। जो दीपा होती है वो एकदम गुस्सा जाती है,
कहती है फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपना दिमाग सही रखो। वो मेरा नौकर है और मेरे फैमिली में मेरे फैमिली के सदस्य के जैसा है। तुम्हारे घर में सिर्फ नौकरों को नौकर देखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जब वो कुछ ज़्यादा ही बोलता है तो जो दीपा होती है वो अपने सास ससुर के पास जाती है, यानी प्रभु नारायण के पास जाती है और उनकी वाइफ के पास राज की शिकायत करती है। लेकिन जो प्रभु नारायण होते हैं वो भी उसको खरी खोटी सुना देते हैं। कहते हैं तुम्हारे घर में भले ही नौकर को फैमिली का दर्जा दिया जाता हो, लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं है। भले ही तुम गलत नहीं हो, लेकिन हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। दोस्तों, दीपा जो होती है वो पढ़ी लिखी लड़की होती है। वो सोचती है अगर शादीशुदा गृहस्थी को, घर को सही चलाना है तो अब नौकर के चक्कर में क्यों पड़ना। वो आज हमारे यहाँ काम कर रहा है, कल हो सकता है कहीं और करने लगे, लेकिन मुझे तो इसी घर में अपनी ज़िंदगी काटना है, तो इन लोगों से क्या उलझना। वो जो होती है मोहन का जो नंबर होता है ब्लैक लिस्ट में डाल देती है और उसके बाद अपनी माँ से ये सारी बात बताती है। जो उसकी माँ होती है वो भी एकदम हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, कैसे सोच के लोग हैं, कैसे मेंटालिटी को लोग हैं कि लोग पहचान नहीं सकते कि कैसा कौन क्या है। दोस्तों, एक दिन जो मोहन होता है वो पूछता है, कहता है आंटी जी, दीपा के घर पे आप लोगों ने मुझे काफ़ी दिन हो गए भेजे नहीं, आप लोग कंजूस हो गए हो, आप लोग उसको कुछ देना नहीं चाहते। वो कहती है कंजूस नहीं हो गए हैं, तुम्हारे जो अंकल जी हैं वो अभी थोड़े दिन पहले तो लेके गए थे, दे के आए हैं। कहता है तो फिर मुझे क्यों नहीं बताए, मैं भी चला जाता उनके साथ में। और उसका नंबर भी नहीं लगता, बात भी नहीं हो पाती। कौन सा नंबर चला रही है, मुझे भी दो, फ़ोन करके बात कर लूँ। तो जो दीपा की माँ होती है वो सारी बात मोहन को बताती है, कहती है ऐसी ऐसी बात है। तो जो मोहन होता है उसको बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ना ही मैं दीपा से बात करूँगा और ना ही कभी मैं उसके घर जाऊँगा। दोस्तों, अब ये सब चीज़ें होती है। उसके बाद थोड़े दिन बाद दीपा की जो माँ की तबीयत होती है वो बिगड़ जाती है। पहले भी उसकी माँ की तबीयत खराब चलती थी, तो उसका जो दवा होती है वो दिल्ली एम्स से चलती है और दीपा और मोहन दोनों ही मिल करके उनको लेकर जाते हैं दिखाने के लिए। पहले भी जाते थे और फिर जाना होता है। जो दीपा होती है अपने घर से निकल ही रही थी, तब तक जो राज होता है कहता है ठीक है जा तो रही हो, लेकिन उस नौकर से दूर रहना। ये सुन करके दीपा एकदम झल्ला जाती है, कहती मरो मत, तुम उसके चक्कर में मत पड़ो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। और दीपा एकदम गुस्से में वहाँ से चली आती है। और उसके बाद जो मोहन होता है वो गाड़ी चला रहा होता है और उसके बगल में उसकी माँ बैठी थी और दीपा जो होती है वो पीछे बैठी होती है। इससे पहले जब कभी जाते थे तो दीपा और मोहन एक साथ में बैठते थे और उसकी माँ पीछे बैठती थी। और इससे पहले कभी एक दूसरे का मुंह कभी 5 मिनट के लिए भी नहीं बंद हुआ था, लेकिन इस बार दोनों का मुंह जो है वो पूरे रास्ते में एकदम साइलेंट रहता है, बंद रहता है। दीपा जो होती है वो शीशे में भी झांकने की कोशिश करती है कि मोहन मुझे देखता या नहीं, लेकिन मोहन ने ठान लिया था कि मुझे देखना तो छोड़ो, मुझे इससे बात तक नहीं करनी है। और दीपा जो है पीछे इसलिए बैठी थी क्योंकि जो उसका पति राज था वो बार बार वीडियो कॉल करके, वॉइस कॉल करके उसको परेशान करता था, हरासमेंट करता था कि तुम कहीं उसके आसपास तो नहीं हो। दोस्तों, अब ये दोनों अपनी माँ का दवा करवा करके वापस आ जाते हैं ग्रेटर नोएडा और उसके बाद जो है दीपा अपने घर चली जाती है। लगभग 3 से 4 महीने का वक्त बीत जाता है। एक दिन दीपा के फ़ोन पर पहुंचता है दीपा के पिताजी का फ़ोन कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। दीपा वहाँ से रोते बिलखते भाग कर आती है। दीपा के जो घर वाले होते हैं वो भी आते हैं। दीपा एकदम रोते रोते उसकी हालत बिगड़ जाती है। जो मोहन होता है वो भी बैठकर रो रहा था। जो दीपा के पिताजी होते हैं वो भी रो ही रहे थे। अचानक जो दीपा के पिताजी होते हैं उनको हार्ट अटैक का दौरा पड़ता है। उनका लेकर के लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो डॉक्टर होते हैं उनको मरा घोषित कर देते हैं, कहते हैं अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों, अब दीपा के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है।
अब जो दीपा के पिताजी होते हैं उनको भी घर पे लाया जाता है और दोनों का लाश जो है वो एक साथ में लिटा दिया जाता है। अब जो दीपा थी वो रो रो कर एकदम पागल हो रही थी। इतने में अचानक दोस्तों जो दीपा थी उसको इतना शुद्ध नहीं या खबर नहीं थी, वो जाकर के मोहन के गले लिपट जाती है और गले लिपट कर फूट फूट कर चिल्ला चिल्ला कर दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। अब दोस्तों उसको इतना याद नहीं था कि उसके घर वाले भी हैं और लोग भी हैं, क्या सोचेंगे। अब वो यही सोच रही थी कि जिसको जो भी सोचना है सोचने दो, क्योंकि अब उसके लिए जो भी था मोहन ही था, बाकी कोई नहीं था। दोस्तों अब दीपा मोहन ये सब दोनों का अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद जब वापस घर आते हैं तो जो दीपा का पति होता है वो दीपा से कहता है चलो घर चलो, अब यहाँ तुम्हारा क्या काम। कहती मेरा यहाँ क्या काम, मेरे माता पिता का भी अंतिम संस्कार होके आया है, अभी घंटे भर भी नहीं बीते हैं और तुम कह रहे हो घर चलो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ, लगभग जब तक 13वीं नहीं हो जाती, ये सब नहीं हो जाता, मैं यहाँ से कहीं हिलने वाली नहीं हूँ। दोस्तों जो राज होता है वो थोड़ा गुस्से में आता है, कहता हाँ सही है, अब तो तुम्हें कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं है, तुम रंगरलिया मनाओ इस नौकर के साथ में, मौज मस्ती करो, अब तो तुम्हें कोई रोकने वाला भी नहीं है। दोस्तों जो दीपा होती है एकदम झल्ला जाती है और कुछ देखे बगैर वो राज को 4-5 कंटाप जमा देती है और उसके बाद जो जितने लोग भी थे वहां पर देखते रहते हैं। जो राज के पिताजी होते हैं कहते हैं बस हो गया, चलो घर चलो बेटा, और दीपा को कहते हैं अगर तुम्हें लगे तो फोन कर लेना और नहीं तो कोई बात नहीं। ये लोग जैसे जाने लगते हैं, जो मोहन होता है वो राज के पिताजी के पैरों पर गिर जाता है, विनती करने लगता है कि बाबूजी आप लोग बहुत बड़े आदमी हो, आप लोग मेरी वजह से अपना घर क्यों बर्बाद कर रहे हो, दीपा की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो। अगर मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है तो मैं ही इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन आप लोग ऐसा ना कीजिए। लेकिन वो लोग मोहन की एक बात भी नहीं सुनते, वहां से चले जाते हैं। अब जो मोहन होता है वो दीपा से कहता अगर मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है तो मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा। दीपा को एक बात याद आती है क्योंकि उसका पिताजी जो होते हैं वो मरते मरते कह गए थे कि मोहन को कहीं मत जाने देना, उसको संभाल के रखना, अगर जरूरत पड़े तो इसको प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा दे देना, इसके नाम कर देना और उसको यहीं पे बसा लेना। और दीपा जो उसके पिताजी ने कहा था उसका पालन करते हुए दीपा जो होती है वो मोहन के गाल पर भी 3-4 थप्पड़ जमा देती है, कहती है तुझे कहीं नहीं जाना, जिसको जो भी सोचना है सोचने दे और किसी के सोचने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुझे कहीं नहीं जाना है। अब दोस्तों मोहन जो होता है वो एक साइड में बैठकर रोने लगता है, दीपा भी एक कोने में बैठकर रो रही थी। दोस्तों अब ऐसे 12-13 दिन का वक्त बीत जाता है। इस बीच में ये दोनों अयोध्या आते हैं, अपने माता पिता का जो अस्थियां विसर्जित करना था वो भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, 13वीं करते हैं। और उसके बाद ये सब हो जाने के बाद जो मोहन होता है वह कहता है अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, अब मुझे चले जाना चाहिए, अब मैं चला जाऊंगा। दीपावती कहती है नहीं कहीं नहीं जाना है और मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा। लेकिन जब दीपा को ये लगता है कि नहीं रुकेगा तो कहती ठीक है चले जाना, लेकिन पहले मुझे फैक्ट्री का कुछ काम धंधा सीख लेने दे, फिर तेरा मन करे तो चले जाना। दोस्तों मोहन जो था कहता है ठीक है, अब लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं कहीं कमरा लेकर रहूंगा। जो मोहन होता है वो थोड़ी दूर पर एक कमरा ले लेता है, वहीं पर रहने लगता है। उसके बाद दोस्तों वहीं से वो फैक्ट्री जाने लगता है। ये सब करते कराते लगभग ये दोनों उतना ही बात करते थे जितनी जरूरत होती थी, बाकी कभी एक दूसरे से फालतू बात नहीं करते थे, कभी चित नहीं करते थे। ये करते कराते दिवाली 2025 आ जाती है। अब जो दीपा होती है वो अपने फैक्ट्री के वर्करों को गिफ्ट वगैरह बांट रही थी, कंबल वगैरह बांट रही थी,
जो बोनस होता है वो बांट रही थी। ये सब करते कराते शाम हो जाती है और शाम होने के बाद जो मोहन होता है वो कहता है मैडम अब मैं जा रहा हूँ। तो जो दीपा होती है कहती है ठीक है जा रहे हो तो ठीक है, 2 मिनट रुको मैं आ रही हूँ। वो घर में जाती है। घर में जाने के बाद वो बहुत कुछ सोचती है समझती है। उसके बाद एक अच्छी सी साड़ी पहनती है जो कि मोहन को बहुत पसंद थी। वो कई बार उसका जिक्र कर चुका था कि मैडम ये आपके ऊपर साड़ी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही जचती है। और वही साड़ी जो दीपा होती है वो पहनकर मोहन के सामने आती है। और जैसे ही वो मोहन के सामने आती है, मोहन एकदम चौंक जाता है देख करके। उसका मुंह जो होता है वो खुल जाता है, खुला के खुला रह जाता है। और जो दीपा होती है वो आकर मोहन के पास बैठ जाती है और उसका जो हाथ होता है वो अपने हाथों में पकड़ लेती है। कहती है कि अगर तुम्हें आना ही था हम लोगों की ज़िंदगी में तो नौकर ही बन के आना था और कुछ बनकर नहीं आ सकते थे हमारी ज़िंदगी में। क्योंकि मोहन बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही सुलझा इंसान था। जो मोहन होता है वो कहता है कि हम लोगों के सोचने से कुछ नहीं होता, जो भी होता है वो किस्मत से होता है, ऊपर वाले की मेहरबानी से होता है, हम लोग सोचने से कुछ नहीं होता। और ये सब कह करके मोहन जो होता है वो वहाँ से चला जाता है और दीपा जो होती है वो मोहन को जाते हुए देखती रहती है। मोहन वहाँ से निकलने के बाद सीधा बुलंदशहर यानी अपने घर के लिए निकल लेता है और दीपा जो होती है वो अब अकेले रह जाती है। दोस्तों, अब मोहन अपने घर चला जाता है, दीपा जो है अपने घर में अकेली रह जाती है। अब क्या दीपा और मोहन एक दूसरे से मिलेंगे या फिर दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, अपनी जो ज़िंदगी है वो एक साथ बिताएंगे, या फिर हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, मोहन कभी वापस दीपा के पास नहीं आएगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको अपना हमारे कमेंट सेक्शन में नाम दर्ज करवाना है तो हमें ज़रूर कमेंट करें, आपका नाम अगले वीडियो में ज़रूर लेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।